Good morning, students. We have completed up to exercise 5.1. Let's proceed to 5.2. So, before entering to 5.2, let's study about the properties we will use in 5.2. Intersecting lines. Two lines are said to be intersecting if they meet at point. दो लाइन्स को हम इंटरसेक्टिंग कब कहेंगे? जब वो कहीं एक पॉइंट पर एक दूसरे को काट रही होंगी. लाइक दिस. ये पॉइंट नज़र आ रहा है आपको? इस पॉइंट पे इस तरीके से. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. पैरेलल लाइन्स. टू लाइन्स आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. दो लाइन्स को पैरेलल कब कहेंगे? जब वो कहीं पर भी एक दूसरे को नहीं काट रही होंगी, कहीं पर भी वो नहीं मिल रही होंगी. नज़र आ रही हैं आपको ये दो लाइन्स, ब्लू कलर की पैरेलल लाइन्स? क्या है, कहीं पर भी मिल रही हैं? नहीं मिल रही, तो इन्हें हम कहेंगे कि क्या है, पैरेलल लाइन है. आगे बढ़ते हैं. अब आते हैं ट्रांसवर्सल लाइन. क्या होती है ट्रांसवर्सल लाइन? पढ़ते हैं. अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स टू और मोर लाइन्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल. एक लाइन जो दो या दो से ज़्यादा लाइन्स को अलग अलग पॉइंट्स पर कट करती है, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल कहते हैं. थर्ड लाइन इज ट्रांसवर्सल. थर्ड लाइन नज़र आ रहा है आपको लिखा हुआ ऊपर, इज ट्रांसवर्सल. वो क्या है? ट्रांसवर्सल है एज इट इंटरसेक्ट्स फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन. क्यों? क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड लाइन को वो कट कर रही है. हेयर फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन्स आर नॉट पैरेलल. इस केस में क्या है, फर्स्ट और सेकेंड लाइन पैरेलल नहीं है. एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल. अब आगे क्या आता है भाई कि ट्रांसवर्सल के द्वारा कितने एंगल बनते हैं, या एंगल बनते हैं, कौन से एंगल बनते हैं? देखो, एल और एम दो लाइन्स आपके पास, टी ट्रांसवर्सल उन्हें कट कर रही है, तो एंगल कौन कौन से बने भाई? 8 एंगल बने नज़र आ रहे हैं आपको. 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब इनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे हम. उससे पहले अब रीजन समझ लो. रीजन, जगह, स्पेस क्या है ये? जो एल और एम लाइन है, टी ट्रांसवर्सल है, आप समझ गए हो. अब जो एक्सटीरियर मैंने जहाँ जहाँ लिखा हुआ है, एल लाइन के ऊपर वाला पार्ट के एक्सटीरियर है, एम लाइन के नीचे वाला जो पार्ट है, जहाँ मैंने रेड कलर से आपको सिंबलाइज करने की कोशिश की है, और एक्सटीरियर लिखा है मैंने यहाँ पर एक्सटीरियर. ठीक है, ये एक्सटीरियर पार्ट है जो रेड कलर से मैंने मार्क कर रखा है. अब जो आपके पास ब्राउन कलर से मार्क कर रखा है वो है इंटीरियर पार्ट. ये एक्सटीरियर का यूज़ आगे होगा, इसलिए पहले आपको डिस्क्राइब किया गया है. अब ध्यान से देखो, एक्सटीरियर पार्ट में एंगल कौन कौन से हैं? 1 2 7 8. इंटीरियर पार्ट में एंगल कौन कौन से हैं? 3 4 5 6. ये अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है. समझ आई बात? फिर से देख लो, एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल अपने आप से देखो, समझो. आगे बढ़ते हैं. अब बात करते हैं भाई, इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे? जो इंटीरियर रीजन में है. अभी अभी आपको दिखाए थे. इंटीरियर रीजन समझ में आया था आपको. फिर एक्सटीरियर रीजन, फिर पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. अब ये बात ध्यान रखो भाई, पेयर का मतलब क्या होता है? पेयर का मतलब होता है दो. जैसे आप कहते हो पेयर ऑफ शूज़, तो अब सिंगल शूज़ तो नहीं मिलता आपको, पेयर में दो होते हैं ना. वैसे ही यहाँ पर है पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर में क्या क्या होते हैं? 4 और 8. इमेज में नज़र आ रहा है आपको क्लियरली, 4 और 8. वैसे ही पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल 4 और 6. पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल 1 और 7, 1 और 7. इस तरीके से आपको दे रखा है आगे. पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. भाई ट्रांसवर्सल के सेम साइड इंटीरियर पार्ट में एंगल का जो पेयर है वो देखो, 4 और 5, 3 और 6. ये आपको और अच्छे से क्लियर होंगे आगे स्लाइड्स में. एक बार इतना जान लो कि पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल किन्हें कहते हैं हम, पेयर ऑफ ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल किसे कहते हैं, पेयर ऑफ ऑल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल किसे कहते हैं, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल किसे कहते हैं. समझ आया? एक बारी के लिए इन्हें देखो, फिर आगे और अच्छे से क्लियर होगा अगली स्लाइड में. देखो कैसे.
8th स्लाइड को हम बाद में देखेंगे, पहले ये देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का जो पेयर होता है वो कैसे आप देखोगे। ये देखो ध्यान से, फर्स्ट फिगर देखो, यहाँ पे एफ बनता नजर आ रहा है आपको, एफ यहाँ उल्टा एफ बनता नजर आ रहा है सेकेंड पार्ट में, ध्यान से देखो एफ नजर आ रहा है, नहीं बनता, नहीं नजर आ रहा आपको, थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो एफ बनता नजर आएगा आपको। इस एफ के अंदर जो एंगल बनते हैं ये, इन्हें आप क्या कहते हो, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अब जो यहाँ ब्लू कलर से शो कर रखा है आपको, मार्क किया गया है, इन्हें कहते हैं पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। समझ गए? जो एक कलर आपको दिखा रखे हैं करके, ये पेयर ऑफ क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो ये कलर कर रखे हैं आपको, कलर से दिखा रखे हैं, इन्हें क्या कहते हैं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ये क्या है, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये क्या है, पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स, पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये उसके पेयर है। ये आपको याद रखना है भाई, ये बात समझ में आई। इन्हें आप चाहे दोबारा से देख लेना, 9 to 12 स्लाइड्स को दोबारा देख सकते हैं। अब देखो ये 8th स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। इफ द लाइंस अदर देन ट्रांसवर्सल आर पैरेलल, टी ट्रांसवर्सल आपको पता है क्योंकि दो लाइनों को कट कर रही है। ठीक है, अब कहते हैं जो पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं, आप देख चुके हैं पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं, आप उन्हें कैसे सर्च करेंगे, आपको दिखाया भी आगे 9 to 12 स्लाइड्स में मैंने। अब पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। आपको ध्यान रखना है, जो ये आपके पास टेबल गिवन है, 3rd, 4th और 5th पॉइंट्स में जो एंगल्स दे रखे हैं आपको, वो पेयर क्या होंगे, इक्वल। कब, इफ द लाइंस अदर देन द ट्रांसवर्सल आर पैरेलल। ट्रांसवर्सल के अलावा जो लाइन आर और एस नजर आ रही है आपको यहाँ लेफ्ट साइड में, टेबल के लेफ्ट साइड में, अगर ये दोनों पैरेलल हैं, अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, तो आपके पास पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब उनको देखना कैसे है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल कौन सा है, ऑल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, वो 9 to 12 जो स्लाइड्स हैं उनमें इमेजेस में क्लियरली आपको बना के दिखाया गया है। वो आप 2-3 बार देखो, अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इस टेबल के लास्ट पार्ट में देखो, एंगल 4 और 5 ये इंटीरियर रीजन में है, ट्रांसवर्सल के एक ही साइड पर है। दो बातें हैं भाई, एक तो ये इंटीरियर रीजन में है और एक ट्रांसवर्सल के एक ही साइड पर है। लास्ट लाइन पढ़ो ऊपर, एंड पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। मीन्स जो एंगल 4 और एंगल 5 हैं उनका सम 180 डिग्री होगा, ये आपको याद रखना है। देन आफ्टर एंगल 3 and 6 they are in interior region and on the same side of transversal, so angle 3 plus angle 6 will be equal to 180 degree always। ये आपको याद रखना है। ठीक है भाई, तो ये था आपका इंट्रोडक्शन इसका एक्सरसाइज 5.2 से पहले जो आपको पता होना चाहिए। वीडियो को एक बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, लेकिन चीज़ें सारी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, ये इस तरीके से आपको दिखा रखे हैं। ऑल्टरनेटिव एंगल्स में एक चीज़ और समझ सकते हो आप, यहाँ देखो सेकंड इमेज में देखना, ये Z बनता नजर आ रहा है आपको, सिर्फ Z। जब भी ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल देखेंगे आप तो ये Z बनता हुआ नजर आएगा आपको, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में F बनता नजर आएगा। तो ये ध्यान रखना है बेटा, ये 8 स्लाइड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपका, बाकी सब उसके बिना 8 नहीं आएगा समझ में। बाकी पीछे का समझ के 8 स्लाइड को आपको बिल्कुल याद होना चाहिए आपको, कि कौन से एंगल पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं, कौन से पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स हैं, कौन से पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल्स हैं, कौन से पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स हैं जो कि सेम साइड पर हैं। ठीक है भाई, तो आप इसे समझिए, याद कीजिए। ओके, थैंक यू।